नमस्कार दोस्तों, विद्या जीएस फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करने वाले हैं जिसने हलचल मचा दी है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए अपनी उस पुरानी सिंगल एग्जाम व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जो भी कैंडिडेट्स टीआरई 4.0 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए ये खबर पूरी दिशा ही बदल देने वाली है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इस पूरी प्रक्रिया में क्या और कैसे बदल गया है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे इस नए परीक्षा पैटर्न की, इसके पीछे के कारणों की, जानेंगे कि प्रशासनिक स्तर पर इतनी देरी क्यों हो रही है, उम्मीदवारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण, इस माहौल में आपकी आगे की तैयारी की ठोस रणनीति क्या होनी चाहिए। चलिए सीधे आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर। टीआरई 4.0 परीक्षा के ढांचे में जो भारी बदलाव हुआ है, उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले क्या होता था, एक बहुत ही सीधा सा रास्ता था। बस एक सिंगल एग्जाम दीजिए, कट ऑफ क्लियर कीजिए और सीधे नौकरी पक्की। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है, उसके मुताबिक इस सिंगल एग्जाम मॉडल को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। नया सिस्टम अब एक 2 टियर यानी 2 स्तरीय ढांचा होगा। इसमें सबसे पहले एक प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री आयोजित की जाएगी। जो लोग इस प्री को पास करेंगे, सिर्फ वही मुख्य परीक्षा यानी मेंस में बैठ पाएंगे। वाकई ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। अब स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव क्यों? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आपको याद होगा, हाल ही में एई और डीईओ की परीक्षाएं एकदम से कैंसिल कर दी गई। क्यों? क्योंकि पेपर लीक और सिस्टम में भारी सेंधमारी जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। इन्हीं वजहों से अधिकारियों को सख्त कदम उठाने पड़े। इसी के चलते सिंगल एग्जाम मॉडल को रद्द करने और पूरी शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार लाने का निर्णय लिया गया है। इसे बीपीएससी की तरफ से परीक्षा प्रणाली में फिर से भरोसा कायम करने का एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। अब जहां सिस्टम में इतना बड़ा बदलाव हो, वहां प्रशासनिक देरी तो लाजमी है। तो आइए समझते हैं कि नोटिफिकेशन में इतनी देर आखिर लग क्यों रही है। ये एक पूरी चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले बीपीएससी अपना प्रपोजल तैयार करके सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी को भेजेगा। जब वहां से हरी झंडी मिलेगी तो फाइल कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगी। कैबिनेट से पास होने के बाद हो सकता है इसमें कुछ और बारीक संशोधन हो, और इन सब के बाद जाकर कहीं फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगा। ये मल्टी स्टेप प्रोसेस साफ दिखाता है कि इस नोटिफिकेशन के आने में अभी कई महीनों का समय क्यों लग सकता है। अब इन सब के बीच हम सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा है, और शायद आप भी यही सोच रहे होंगे, प्री और मेंस का सिलेबस आखिर होगा क्या? तो सच बात यह है कि फिलहाल सटीक सिलेबस किसी को नहीं पता है। जी हाँ, स्रोत स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं कि बीपीएससी की अन्य परीक्षाओं को देखकर अभी से कोई भी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा का स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जब तक बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। अब जरा सोचिए, इस पूरी कागजी कार्यवाही और देरी का सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगत रहा है? ये सिर्फ नियमों का बदलाव नहीं है, इसका बहुत गहरा भावनात्मक असर भी है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। जो कैंडिडेट्स पिछले 2.5 साल से टीआरई 4.0 का टकटकी लगाए इंतजार कर रहे थे, आज अचानक इन नए नियमों की वजह से उनका इंतजार और भी लंबा हो गया है। मौजूदा स्थिति और दूसरी परीक्षाओं की प्राथमिकता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नया नोटिफिकेशन अब जुलाई के बाद ही कहीं देखने को मिलेगा। ये टाइमलाइन कैंडिडेट्स के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। और यहाँ एक बहुत ही जायज़ और भावुक सवाल सामने आता है, 2.5 साल के इस लंबे इंतजार के बाद वो अपने घर वालों को क्या जवाब दें? बिना किसी राजनीतिक नजरिए के हमें ये समझना होगा कि उन छात्रों पर क्या बीत रही है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 2.5 साल सिर्फ इस एक मौके के लिए दांव पर लगा दिए। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लंबे इंतजार से पूरी तरह टूट चुके हैं और हताश हैं। वही दूसरी तरफ 2024 से 2026 के सेशन वाले वो नए कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए ये देरी एक वरदान साबित हो गई है, क्योंकि अब उन्हें परीक्षा में बैठने के लिए योग्य होने का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। नए बैच के लिए ये अप्रत्याशित देरी एक बड़ी राहत लेकर आई है। खैर, अनिश्चितता तो है, लेकिन हमें रुकना नहीं है। तो अब हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? इस माहौल में अपनी तैयारी को कैसे सही दिशा दें?
एक्सपर्ट्स की माने तो सबसे स्मार्ट मूव यही है कि अभी के लिए अपने पुराने और मजबूत बेसिक्स पर ही टिके रहें। जो आपके कॉमन और कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी पढ़ाई लगातार जारी रखें, क्योंकि पैटर्न चाहे जो भी हो, बेसिक सब्जेक्ट्स तो हर हाल में पूछे जाएंगे। जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आ जाता, अपनी स्ट्रैटेजी में कोई बड़ा फेरबदल न करें। और सबसे ज़रूरी बात, चाहे जितनी भी देरी हो, अपनी पढ़ाई का मोमेंटम बिल्कुल मत टूटने दीजिए। और हाँ, इस सारी टेंशन के बीच एक बहुत अच्छी खबर भी है। जो कैंडिडेट्स पहले से ही टीचर्स के बैच में एनरोल्ड हैं, उनके लिए ये अनाउंस किया गया है कि नए पैटर्न पर आधारित प्री परीक्षा का बैच उन्हें बिल्कुल मुफ्त दिया जाएगा। ये कदम यकीनन उम्मीदवारों के आर्थिक और मानसिक दबाव को काफ़ी हद तक कम करने वाला है। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं। क्या ये नया 2 स्तरीय प्री और मेंस सिस्टम सच में उस निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की गारंटी दे पाएगा जिसका हम सभी इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा। विद्या जीएस फाउंडेशन के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें और अपना हौसला बनाए रखिए।